हेलो एवरीवन, वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, पता लग ही गया होगा कि यूपी जीआईसी मेंस 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। जो प्री एग्जाम हुआ था, एक बार वापस से, ये तीसरी बार मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूं जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो अभी तक ये डाउट चल रहा था कि एग्जाम डेट जो है वो पोस्टपोन्ड होगी क्या, क्योंकि पहले कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट आए तो बच्चों को ये डाउट था कि बाकी के रिजल्ट आए नहीं है, तो एग्जाम 30 को होगा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपकी ये क्लियर कर देता हूं, एग्जाम आपका 30 अगस्त को ही होने वाला है। और जो फॉर्म कब फिल किए जाने हैं वो सारी बातें हम जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। जो भी लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए भाई, बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट जो हो चुके हैं, तो फॉर्म जो इसकी डेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको याद रखनी है ना। लेट अपने को नहीं होना है बिल्कुल भी, अपने को जो है कि किसी भी तरह की अपने को लेट लतीफा नहीं करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट जो हो रहे हैं वो आज से हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग डेट जो है वो है 29 जुलाई, यानी कि आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको ऑनलाइन जाकर यूपीपीएससी की साइट पर जाके आपको इसको फिल करना है, वहां पे अपने रोल नंबर डाल के उसके बाद फिल करके फीस वगैरह जमा करानी है। इसकी लास्ट डेट जो है फिल करने की, लास्ट डेट, तो लास्ट डेट जो है इसकी है वो 12 अगस्त। अब 12 अगस्त के बाद, 12 अगस्त से पहले ही कर लेना, क्योंकि आपको इसकी हार्ड कॉपी भी जमा करानी है। तो इस फॉर्म को आपको सेंड करना है, सेंड टू यूपीपीएससी, और आप जाके भी दे के आ सकते हो। वो तो ये कहाँ दे के आना है आपको, 19 अगस्त तक, है ना। 19 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक, इवनिंग, इवनिंग कितना, 5 PM, शाम 5 बजे तक आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरोगे इसको वहां पर आपको दे के आना है। अगर 12 अगस्त के बाद आपने सोचा, आपके दिमाग में रह गया कि फॉर्म ऑनलाइन है, अपने को कहीं देना नहीं है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं ये, और आपका किसी कारण से फॉर्म नहीं पहुंचा, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तो ये आपको इंश्योर कर लेना है कि आपका जो फॉर्म है वो पहुंच गया, रिसीव हो गया। तो आप इसको जाकर भी देके आ सकते हो इलाहाबाद, या सॉरी प्रयागराज, और आप इसको बाई पोस्ट सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। और जब आप सेंड करोगे तो वहां एक बार चेक कर लेना आपका कि आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो पहुंचा है नहीं पहुंचा। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं, तो जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट, वो एग्जाम डेट कब है, 30 अगस्त है। एग्जाम डेट जो है इसकी वो 30 अगस्त 2026 ही है। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, और ना ये पोस्टपोन होने वाला है। अभी तक तो आपकी एग्जाम जो डेट है वो 30 अगस्त ही है। एग्जाम उसी दिन होगा, 2 शिफ्ट में होगा, है ना, 2 शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट में यानी कि पहले आपका जो एग्जाम है वो हिंदी का होगा, और उसके बाद आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्ट का होगा। तो आपको एक ही दिन में 2 पेपर देने हैं। हो सकता है दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप हो, आधा घंटे का गैप हो, एग्जाम सेम डे पर ही दोनों हो जाएंगे। अब आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपको स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करनी होगी। आपको जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ हिंदी की भी प्रिपरेशन करनी है। तो आपको कम से कम अगले 30 दिन पर डे ये टारगेट रखना है कि कम से कम आप 6 से 7 घंटा, कम से कम है, तो पर डे आप मिनिमम मिनिमम 7 से 8 घंटा तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको दोनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, हिंदी और जो आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर कई बच्चे ये सोचते हैं, वो याद करने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज। यहाँ पर सारा गेम, सारा का सारा गेम जो है वो राइटिंग का है। राइटिंग का मतलब राइट अप है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लिख के जो चीजें हैं, क्वेश्चन वगैरह है, वो करना है। हो सकता है कि आपको ये लगे कि जो मैं कह रहा हूं उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, परंतु यदि आपको राइट अप की आदत नहीं आई, लिखना आपने नहीं सीखा, क्योंकि वो काफी टाइम पहले छूट चुका है, तो एग्जाम में आप प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाओगे, और प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाओगे तो फिर आपके नंबर कटेंगे, आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं चूक जाओगे। तो आप जो जब आप पढ़ें तो आप पेन पेपर लेकर बैठे, है ना। तो स्टडी विद स्टडी स्टडी विद पेन पेपर, और क्वेश्चन को लिख लिख कर आप याद करो।
है ना। पहली बार में उसको साफ राइटिंग में लिखो ताकि आपका जो राइटिंग है, लिखने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ठीक रहे। उसके बाद दूसरी तीसरी बार में जो अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप उसको रफ राइटिंग में लिख सकते हो, पर पहली बार आपको साफ राइटिंग के अंदर लिखना है। अगर आपने साफ राइटिंग में नहीं लिखा, चलती राइटिंग में लिखा, तो वैसी ही आदत आपकी बन जाएगी पूरे महीने, जब वैसे ही प्रैक्टिस में, और फिर आप पेपर के अंदर भी वैसा ही परफॉर्म करोगे और उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। और क्योंकि कंपटीशन कट थ्रू आउट होता है तो उस केस में आपको जो है किसी भी तरह का आपको रिस्क नहीं लेना है। तो आपको अगर लगता है कि टाइम लगेगा तो बिल्कुल लगेगा, पर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको एग्जाम निकालना है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हिंदी और फिजिक्स दोनों आपको प्रिपेयर करने हैं। मेरे एंड पर आपकी फिजिक्स के हेल्प होगी। हिंदी के लिए आपको या तो पीसीएस यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के, मैं पहले भी बता चुका हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो हिंदी की प्रिपरेशन कराते हैं, जो भी, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो आईएएस वाले हो, है ना। आईएएस वाले मतलब जो यूपी जो हमारे पास यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है, उसमें जो हिंदी की प्रिपरेशन कराते हैं वो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं निबंध के लिए। और उसके अलावा जो ये व्याकरण और ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए आप हिंदी की कोई बुक ले सकते हैं। 11th-12th में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप देख सकते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी में हिंदी में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो आप देख सकते हैं, तो वहां से आप हिंदी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं फिजिक्स की भी, तो कम से कम आपके जो सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं ग्रेजुएशन से, वो सब्जेक्ट की बुक्स के आप क्वेश्चन जरूर देख लेना। उन क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, उनको देख लेना, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जो पीसीएस के पेपर होते हैं फिजिक्स ऑप्शनल के, वो आप एक बार देख लेना। तो ये आपका प्रिपरेशन का सोर्स रहेगा। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन आपको लिख लिख के करने में, फिर बोल रहा हूं, है ना। पहली बार जरूर साफ राइटिंग में लिखना है। पहली बार जब कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करें, पहली बार क्वेश्चन प्रिपेयर करते टाइम, क्वेश्चन प्रिपेयर करें, पहली बार क्वेश्चन प्रिपेयर करें तो साफ राइटिंग में लिखें, है ना। क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर लिखें, नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर लिखें, राइटिंग में लिखें। नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखोगे तो उससे आपको आदत बनेगी। दूसरा, क्वेश्चन को आप निबंध की तरह लिखने के बजाय पॉइंट्स में अगर लिखेंगे तो उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो ज्यादा मिलने के चांस है। तो पॉइंट्स में लिखने की प्रैक्टिस करना। तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो पॉइंट्स में लिखने की प्रैक्टिस करना, पॉइंट्स में लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है। उसके बाद डायग्राम अगर कोई है तो डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम आपको क्या बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है। डायग्राम नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। चौथा, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। पहले आपको लिखना है गिवन, क्या गिवन है, फिर उसका फॉर्मूला यूज्ड, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। कहीं ऐसा नहीं करना है डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाया आंसर कर दिया, तो उससे आपके नंबर कट जाएंगे। तो आप पहले क्या गिवन है, उसके बाद क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फिर उसके बाद आप आंसर लिखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो ऐसे करोगे तो आपके नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और एक वीडियो में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसको कैसे, उसमें आपको लिखना है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके, पूरे नंबर आपको एक क्वेश्चन के अंदर मिले, तो उसको किस तरह से लिखा जाए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में तो इतना ही। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जब फॉर्म फिल करो तो उसमें किसी तरह की लेट लतीफ़ी मत करना, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, उसके पहले ही उसको फिल कर देना, क्योंकि आपको सेंड भी करना है। और 19 अगस्त 5 बजे तक आपका फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो सेंड हो जाना चाहिए। बाकी उसके बाद आपके 6-7 दिन बाद एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 30 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो भी लोग फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो काफ़ी सारे बच्चे उसको ज्वाइन भी कर चुके हैं। अभी भी उसमें डिस्काउंट चल रहा है जो कि 2 अगस्त तक चलना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 10 अगस्त तक मेरी तरफ से उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ छोटा मोटा जो बचेगा वो 15 अगस्त तक मैं कंप्लीट कर दूंगा सारा।
टेस्ट सीरीज जो है मैं अगस्त 2 से इसमें स्टार्ट कर दूंगा। टेस्ट सीरीज में बता देता हूं, मैं टेस्ट सीरीज जो मैं स्टार्ट करूंगा उसमें केवल मैं फिजिक्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा। उस टेस्ट सीरीज में आपको 2 जो है वो टेस्ट मिलेंगे ऑप्टिक्स के, 2 मिलेंगे जो आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, 2 ऑप्टिक्स के हो गए, 2 हो जाएंगे ईएमटी के, 2 हो जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स के, 2 हो जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स के, 2 हो जाएंगे हीट एंड थर्मो के, हीट के 2 हो जाएंगे मैकेनिक्स के, 2 हो जाएंगे मैकेनिक्स के, है ना। और 5 आपके फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे। 5 कितने हो जाएंगे? फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे। तो ये आपका टेस्ट रहेंगे। इन टेस्ट में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे दूंगा? जो एक सैंपल मैं अपलोड कर दूंगा 2 तारीख को ही। उसमें क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के नीचे जगह होगी, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के नीचे जगह होगी, वो प्रिंट आउट आपको निकालना है, उसमें आपको आंसर लिखने हैं। आंसर लिखने के बाद मेरे को कॉपी सेंड करनी है, वो कॉपी मैं चेक करूंगा, उसमें क्या गलती है वहां पे मैं मार्क करके और वापस आपको सेंड कर दूंगा। तो ये सारा काम व्हाट्सएप के थ्रू होगा। इसमें जो आपको क्वेश्चंस के आंसर है उसकी एक आपको मेन कॉपी मिल जाएगी, मतलब एक आंसर शीट जो मैं भी लिख के आपको तैयार करके दूंगा, तो वो आपको मिल जाएगी। उससे आप मैच करा लेना कि कहां आप गलती कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो 2 तारीख से स्टार्ट होगी। टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होगी, टेस्ट सीरीज की जो फी रहेगी वो रहेगी 1200 रुपए। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो आज से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना स्टार्ट कर दे। एप्लीकेशन है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, ठीक है। तो जो टेस्ट सीरीज है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।